हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना आप सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को मेडिकल इम्पोर्टेंस के कुछ बैक्टीरिया के बारे में जो कि आपकी सिलेबस में है उनके बारे में बता रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को स्ट्रेप्टोकोकस लिया था, आज उसी क्रम में मैं आप लोगों को ले रही हूँ स्टेफाइलोकोकस ऑरस। स्टेफाइलोकोकस ऑरस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, राउंड शेप्ड होता है और ये माइक्रोबायोटा जो कि हमारी बॉडी पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन के ऊपर ये पाया जाता है। इस प्रकार स्टेफाइलोबैक्टीरिया की वजह से कई विभिन्न प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा जो कॉमन इसमें हम देखते हैं अधिकांशतः फुंसी हो जाना, कहीं पे कट लग जाए और कट होने के पश्चात जो फुंसी मवाद पड़ी फुंसियाँ हो जाना, ये अक्सर स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो कि अंगूर के समान गुच्छों में पाए जाते हैं, इनमें ये बहुव्यापी हैं और देह पर सूजन, मवाद, फोड़े और पायोजेनिक अर्थात इनके इन्फेक्शन के साथ कई बार थोड़ा बहुत बुखार भी आता है। तो सर्वप्रथम इसकी जो खोज हुई थी वो भी मनुष्य के मवादयुक्त घावों में पाश्चर ने 1880 में की थी और इसी क्रम में आगे बढ़ते गए तो ये देखा गया कि इसके लिए विभिन्न परिस्थितियां एवं कारकों की उपस्थिति आवश्यक होती है। ये मनुष्य की त्वचा, नासा छिद्र एवं आहार नाल ऐसे भागों पर उपस्थित होते हैं जो कि बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं, उनमें स्टेफाइलोकोकस का संक्रमण आसानी से हो जाता है। इसके संवर्धन के लिए आवश्यक सामग्री जो चाहिए होती है, ये ब्लड अगार या चॉकलेट ब्लड अगार पे आप इसको कल्चर कर सकते हो और इसकी कॉलोनी बना सकते हो। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 39 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 4 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस समय ये टॉक्सिन प्रोडक्शन का काम करता है। ऑप्टिमम रेंज जो इसकी सबसे बढ़िया कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए होती है वो 37 डिग्री होती है और पीएच रेंज इसमें जो चाहिए वो 4.8 से 8 तक देखी गई है। ये कल्चर मीडियम इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ऐसे जहाँ पर हम इनकी कॉलोनी डेवलप कर रहे होते हैं वहाँ पर इनके द्वारा एंडोटॉक्सिन सीक्रेट होते हैं और इन्हीं एंडोटॉक्सिन को लैब में यूज़ करके हम इनके अगेंस्ट में वैक्सीन या किसी और प्रकार के इनके एंटी एंडोटॉक्सिन्स का निर्माण हम कर सकते हैं। इसका डायग्नोसिस भी यही है कि जहाँ इसका इन्फेक्शन होने की संभावना दिखती है वहाँ से हम इसका कल्चर लेते हैं और कल्चर को लैब में पहले डेवलप करते हैं और फिर डायग्नोसिस इसकी जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी को देख के ही हम ये पहचान कर पाते हैं कि ये स्टेफाइलोकोकस ऑरस का इन्फेक्शन है। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो पूरी तरीके से कल्चर मीडियम के ऊपर होता है। स्टेफाइलो ऑरस सामान्यतः जो इसका इन्फेक्शन पाया जाता है वो कटे हुए घाव या जहाँ पे फोड़े फुंसी होना, ऐसे स्थान पे जहाँ पे हाइजीन की पूर्ण वो नहीं होती, वहाँ पर स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन होता है। दूसरा इसका एक मुख्य कारण ये भी होता है कि सर्जरी के बाद जो पेशेंट्स की अगर पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर अच्छे से नहीं हो रही है तो उनके घावों में पस पड़ने लगता है और स्टेफाइलोकोकस ऑरस का संक्रमण देखा गया है। और वे नर्सिंग कर्मी या वो कर्मचारी जो दिन रात हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं देते रहते हैं, सामान्यतः स्टेफाइलो ऑरस का इन्फेक्शन उनके अंदर भी देखा जाता है। इसकी वैक्सीन्स होती है लेकिन सामान्यतः एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और कई बार जो स्किन इन्फेक्शंस हैं, अगर स्किन इन्फेक्शन को आप समय समय पे किसी अच्छे एंटीबैक्टीरियल सोप से
या लिक्विड से अगर आप साफ़ करते रहें तो वो स्किन इन्फेक्शन अपने आप समय रहते हुए चला जाता है। लेकिन यदि इन्फेक्शन ज़्यादा है और अगर बुखार आ रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा एंटीबायोटिक्स का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है जिससे कुछ समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और यदि ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ता है तो उसकी वजह से हार्ट को और किडनीज को ये असर डालता है, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर लंग्स या फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं जिससे न्यूमोनिया होने का खतरा रहता है। स्टेफाइलोकोकल का फूड पॉइजनिंग भी देखी गई है, क्योंकि जनरली जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें इसकी कॉलोनी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको इसके कल्चर मीडियम के बारे में बताया कि ये ब्लड अगार और चॉकलेट अगार पे आसानी से कल्चर किया जा सकता है, संवर्धित किया जा सकता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मिल्क प्रोडक्ट कोई भी होगा उस पर अपन इसकी कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा सामान्य होता ही है कि हमारे घर में अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अच्छा ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको प्राप्त हो रहा है और उसमें उसकी कॉलोनी डेवलप हुई है, और कॉलोनी डेवलप होने के बाद उनके द्वारा स्रावित एंडोटॉक्सिन उस डेयरी प्रोडक्ट में मिल गए हैं, तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं नोजिया यानी जी मिचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, डायरिया होना, स्वेटिंग होना, हेडेक होना। तो यदि इस तरीके के लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो और डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध के द्वारा प्राप्त किए हुए किसी प्रोडक्ट को ग्रहण करने से आपको इस तरीके की समस्या हो रही है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप इसको समय रहते हुए निदान कराएं, डॉक्टर को दिखाएं और एंटीबायोटिक्स लें ताकि समय रहते हुए इस स्टेफाइलो ऑरस का संक्रमण ख़त्म हो सके। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि इसका संक्रमण एनलार्ज्ड होता है, बड़ा हो जाता है और लंग्स तक फैलता है तो ये न्यूमोनिया भी कर सकता है। थैंक यू।